जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम 2023 के पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें आज के वीडियो में हम विज्ञान के 25 सुपर क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, क्योंकि साइंस से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा। क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो इस मौका को आपको गंवाना नहीं है, एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। और पारा का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत आपका Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो आपको याद रखना है। और चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका Au होता है। क्या होता है? Au होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो आपको याद रखना है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि H2O का आबंधन कोण कितने डिग्री का होता है? तो H2O का आबंधन कोण आपका 105 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 105 डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका क्रीट, यानी कि कोरोना दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका नाभिक संलयन है। क्या है? नाभिक संलयन है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है? तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांतों के डॉक्टर आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग आपका लाल हरा नीला होता है। क्या होता है? लाल हरा नीला होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की भांति कार्य करता है? तो ये आपका फिल्म कौन सा कार्य करता है? तो फिल्म कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो कैमरे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये आपका विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन बदलता है? तो आपका ट्रांसफार्मर बदलता है। कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका माइक्रोफोन बदलता है। कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका मोमबत्ती बदलता है। कौन बदलता है? मोमबत्ती बदलता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका लाउड स्पीकर। कौन बदलता है? लाउड स्पीकर बदलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य होता है लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। क्या करना? लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की इकाई है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समय का एसआई मात्रक क्या है। तो समय का एसआई मात्रक आपका सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है, तो आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, तो आपको याद रखना है। और ध्वनि को हम किस में मापते हैं। तो ध्वनि को हम डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रयोग करते हैं सोनार का। किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुयान की दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हम रडार का। किसका करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तन कौन सा उपकरण करता है। तो ये आपका रेक्टिफायर करता है, यानी कि दृष्टिकारी करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, तो आपको याद रखना है। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपको याद रखना है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका विद्युत मोटर बदलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो कोबाल्ट 60 से आपका गामा किरण निकलती है। कौन निकलती है? गामा किरण निकलती है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। किस में करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का नियम किसने दिया था। तो गति का नियम भी आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था। तो विद्युत बल्ब का खोज आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, तो आपको याद रखना है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, तो आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। तो ये त्वरण समान होता है। क्या समान होता है? त्वरण समान होता है, तो आपको याद रखना है। और त्वरण का संकेत क्या है। तो त्वरण का संकेत आपका ए होता है। क्या होता है? ए होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर आपका 0.001 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ये आपका केपलर ने दिया था। किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जड़त्व का खोज किसने किया था। तो जड़त्व का खोज आपका गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, तो आपको याद रखना है। और गति का नियम किसने दिया था। तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में ना दिया रहेगा तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टेकोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। तो टेकोमीटर यंत्र से हम गाड़ी की चाल मापते हैं। क्या मापते हैं? गाड़ी की चाल मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, तो आपको याद रखना है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है
तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये आपका 100 न्यूटन होगा। कितना होगा, तो 100 न्यूटन होगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1 केजी राशि का वजन कितना होता है, तो 1 केजी राशि का वजन आपका 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बादलों की दिशा और गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका नेफोमीटर का। किससे करते हैं, नेफोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वर्षा को हम किस यंत्र से मापते हैं, तो रेनगेज में मापते हैं। किससे मापते हैं, रेनगेज से मापते हैं। तो आपको याद रखना है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो हम लेक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, लेक्टोमीटर से मापते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर आपका 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक आपका डायजाप्टर होता है। क्या होता है, डायजाप्टर होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो आपको याद रखना है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि पृथ्वी की पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी की पलायन वेग का मान आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए कंटेंट इसी तरह लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।